हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर तृप्ति हियो। आज हम लोग न्यूरॉन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। लास्ट हमने पढ़ा था डिवीज़न ऑफ नर्वस सिस्टम। ये बुक इंद्रवीर सिंह द्वारा लिखी गई है। ठीक है, डिवीज़न ऑफ नर्वस सिस्टम इंट्रोडक्शन में बस ये वाला डेफिनेशन याद रखना था। न्यूरोएनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। बस डिवीज़न ऑफ द नर्वस सिस्टम, ये वाला डायग्राम याद रखना था। इस पेज में सिर्फ ये लाइन और ये डायग्राम याद रखना। ठीक है, उसके बाद में पेरिफेरल नर्व सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स, डिवीजन ऑफ द स्पाइनल नर्व्स, ये वाला डायग्राम यार बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ब्रेन के 3 पार्ट, ब्रेन स्टेम के फर्दर 3 पार्ट, स्पाइनल। ठीक है, टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ नर्वस सिस्टम में क्या था? टिश्यूज़ का मेन फीचर है कंडक्ट इम्पल्सेस, जो नर्वस सिस्टम के टिश्यूज़ है उसका। तो दूसरा न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स क्या होता है? फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तीसरा न्यूरोग्लिया, न्यूरोग्लिया सपोर्टिंग सिस्टम बोल सकते हो आपको, जो सपोर्टिंग सिस्टम, स्पेशल काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो न्यूरॉन्स को सपोर्ट करता है, न्यूरोग्लिया। ठीक है, उसमें ब्लड वेसल्स भी होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम्स भी होती है। न्यूरॉन्स मोर देन 1 ट्रिलियन होता है, आपको हाईली इंट्रिकेट मैनर में प्रेजेंट होता है दी नर्वस सिस्टम। उसके बाद याद करना था हमें, सिर्फ इतना याद रखना है कि इसका फंक्शन क्या होता है? रिसेप्शन, इंटीग्रेशन, इंटरप्रिटेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, कोड्स के फॉर्म में ये सारे फंक्शन होते हैं, फॉर्म ऑफ कोड्स। अब आ जाते हैं न्यूरॉन स्ट्रक्चर। न्यूरॉन स्ट्रक्चर में डायग्राम में, और इसी डायग्राम्स को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। इतना 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 और यहाँ तक। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये अच्छे से कर लेते हैं, ये अच्छे से कर लेते हैं, बाकी ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, सो इसमें क्या है? ये है आपको टिपिकल न्यूरॉन। इसमें आपको बस 2-3 चीज़ याद रखना है। ये याद रखो, एक सेल बॉडी है जिसको सोमा भी कहते हैं, पेरिकैरियोन भी कहते हैं। सेल बॉडी में आपको न्यूक्लियस मिलेंगे, न्यूक्लियोलस मिलेंगे, और बाकी जो सेल्स होते हैं जिनके सेल स्ट्रक्चर होते हैं उस टाइप के मोस्ट ऑफ द आपको सेल स्ट्रक्चर मिलेंगे, जो आपको यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो ये आपको सेल बॉडी, तो ये है सेल बॉडी, ये है डेंड्राइट्स सेल बॉडी से निकल रहे हैं, ये आपको एक्सॉन, और ये है टेलोडेंड्रिया जो आपको एक्सॉन से निकल रहे हैं। टेलोडेंड्रिया के एंड्स में है टर्मिनल बटन्स, ये राउंड 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 राउंड। ठीक है, सो 5 चीज़ें यहीं पे हो गई आपको: सेल बॉडी, डेंड्रिया, एक्सॉन, टेलोडेंड्राई एंड टर्मिनल बटन। ओके, तो हो गया आपको 1 2 3 4 5। उसके बाद आपको देखना है, ये है न्यूक्लियस, ये है नीजल बॉडीज़, डिटेल में पढ़ेंगे हम, और ये आपको एक्सॉन हीलो। यही सेल बॉडी को थोड़ा और इंटरनली अगर हम देखते हैं तो ये है सेल बॉडी, ये है डेंड्राइट्स, और ये है डेंड्राइटिक स्पाइन। ये वाले अंदर आ जाते हैं, ये है आपको न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के बाहर है आपको लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, फ्री राइबोसोम्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और नेजल सब्सटेंस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और ये वाले हैं आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। देन डेंड्राइट एंड डेंड्राइटिक स्पाइन। एक्सॉन साइड में आते हैं, एक्सॉन हिलॉक, इनिशियल सेगमेंट, एक्सॉन, ये है आपको श्वान सेल, श्वान सेल का ये श्वान सेल न्यूक्लियस, एंड दिस इज माइलिन शीथ। अब इसको याद कैसे रखना है? ये तो स्ट्रक्चर हो गया। याद ऐसे रखना है, टिपिकल न्यूरॉन के मेनली 2 पार्ट, सेल बॉडी एंड न्यूराइट्स। सेल बॉडी ये हो गया, न्यूराइट्स हो गया, दोनों प्रोसेसेस। देखो यहाँ दिखाती हूँ आपको। सो ए न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी दैट गिव्स ऑफ ए नंबर ऑफ प्रोसेसेस कॉल्ड न्यूराइट्स। ओके, सो ये है सेल बॉडी और ये है न्यूराइट्स। तो सेल बॉडी नंबर 1, डेंड्राइट्स नंबर 2, एक्सॉन नंबर 3, टेलोडेंड्रिया नंबर 4,
टर्मिनल बटन्स नंबर 5। इंटरनली क्या याद रखना है, न्यूक्लियस है, नेजल सब्सटेंसेस है, एक्सॉन हिलॉक। ये डायग्राम याद हो गया। ये डायग्राम भी बहुत ईजी है याद करने के लिए। ये आपको सेल बॉडी को अंदर से स्टार्ट करते हैं। ये है न्यूक्लियस नंबर 1, ये है न्यूक्लियोलस नंबर 2। न्यूक्लियस के बाहर में ये है आपको लाइसोसोम नंबर 1, फ्री राइबोसोम्स नंबर 2, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नंबर 4, माइटोकॉन्ड्रिया नंबर 5, गोल्गी कॉम्प्लेक्स नंबर 6। ठीक है, सो 6 + 2 8 चीज़ें हो गई। माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स ये रही, सो टोटल 10। सो इसके अंदर टोटल 10 चीज़ें याद रखो सेल बॉडी में। देन आपको डेंड्राइट में आ जाते हैं। डेंड्राइट में कुछ ज़्यादा नहीं याद रहे, ये सारे डेंड्राइट्स हैं और ये है आपको डेंड्राइटिक स्पाइन, ये वाले। ठीक है, एक्सॉन में आ जाते हैं तो इसमें बस 2 याद रखना है। इसमें 2 6 फिर 2 ये वाला, तो 10 हो गया। ये 2, उसके बाद इसमें सिर्फ 2। और एक्सॉन साइड में आते हैं, एक्सॉन हिलॉक इनिशियल सेगमेंट उसके बाद है, ये तो पूरा एक्सॉन है। फिर एक्सॉन में आपको श्वान सेल है, श्वान सेल में श्वान सेल न्यूक्लियस है ये, और ये माइलिन शीट है। याद हो गया? ठीक है, गुड। और इसी दिनों का डिटेल में इसमें और इसमें कुछ नहीं है। नेजल सब्सटेंस हमने पढ़ लिया है, एक्सॉन हिलॉक हमने पढ़ लिया है, न्यूक्लियोलस हमने पढ़ लिया है, न्यूक्लियस हमने पढ़ लिया है। इस डायग्राम में सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो नेजल सब्सटेंसेस है ये डेंड्राइट्स में प्रेजेंट होते हैं लेकिन एक्सॉन में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपने डेंड्राइट पढ़ लिया है, एक्सॉन पढ़ लिया है, साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूरॉन, ये पूरे साइटोप्लाज्म में ये सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, जो न्यूरोफाइब्रिल्स है इसमें नेजल सब्सटेंस क्या था, नेजल सब्सटेंस ये आपको डेंड्राइट में प्रेजेंट नहीं था, डेंड्राइट में प्रेजेंट था, एक्सॉन में प्रेजेंट नहीं था। लेकिन जो न्यूरोफाइब्रिल्स है आपको, ये आपको एक्सॉन एंड डेंड्राइट दोनों में प्रेजेंट है। बस ये दोनों में इतना याद रखना है। सो दिस इज डन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूरॉन स्ट्रक्चर में, ये याद है, दैट्स इनफ।